नमस्कार। मैं अनिल पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपसे अगर मैं सीधा सवाल पूछूं कि क्या आप भगवान बनना चाहेंगे? आपको लगेगा कि ये कैसा बेहुदा मजाक है, क्या कोई भगवान भी बन सकता है? तो मैं आपसे बात करूंगा कि बिल्कुल आप भगवान बन सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे? और भगवान कौन नहीं बनना चाहता? उसका श्रेष्ठ उदाहरण है महादेव। ऐसे तो आपने अनेक भगवान की पूजा की होगी, माताओं की पूजा की होगी, मंदिर, मस्जिद, अनेक जगहों पर उनकी विधि विधान है पूजा करने की। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो लोग या जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो भगवान कैसे बने हैं? महादेव की बात मैंने आपसे की, तो महादेव का हम उदाहरण लेते हैं, उनके पूरे परिवार का उदाहरण लेते हैं। प्रमुख तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे तो महादेव, महादेवी, कार्तिकेय और गणेश, इन्हीं लोगों को हम अक्सर जानते हैं और उनकी पूजा भी होती है अलग-अलग स्वरूपों में, रूपों में। उनके अलग-अलग तरीके भी हैं पूजा करने के। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम महादेव और उनके परिवार को ठीक से जानते हैं या उनके कर्म को हम पहचानते हैं? अब देखिए, महादेव यानी संपूर्ण परिवारवादी देवता। एक पूरा परिवार कैसा होना चाहिए और किसे किस कर्म का पालन करना चाहिए, यानी क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसे मैं आपका जो ध्यान है वो इस बात पर आकर्षित करना चाहूँगा कि महादेव के गले में सर्पों की माला है। बिल्कुल आपने देखा होगा सर। उनका सवारी बैल, महादेवी की बात करें तो शेर, उनकी सवारी। कार्तिकेय की हम बात करें तो मोर, उनकी सवारी। और गणेश भगवान की बात करें तो उनका जो वाहन है वो मूषक यानी कि चूहा है। अब आप देखिए, ये पांचों प्राणी कैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, बावजूद उसके वो एक साथ मिलकर एक सामंजस्य से रहते हैं। जैसे सांप की बात करें तो वो चूहे को खा जाएगा, यानी जो सांप महादेव के गले की शोभा बढ़ाता है वही गणेश भगवान के वाहन को खा सकता है, यानी खाता है। वही बात कार्तिकेय की हम बात करें तो कार्तिकेय का वाहन मोर और वो सांप को खाता है, यानी वो उसको भोजन बना सकता है। शेर की हम बात करें, महादेवी का जो वाहन है वो बैल को खा सकता है। बावजूद इसके सभी के बीच में एक सामंजस्य है, सभी साथ मिलके रहते हैं। और क्या, यही तो भगवान बनने और महादेव बनने की कथा है। महादेव के जीवन से सीख यही मिलती है कि आप परिवार को कैसे साथ रखते हैं, सभी एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी वाहन एक साथ कैसे रह सकते हैं। यहाँ एक दूसरे के दुश्मन होने का मतलब है कि विचारों का मेल न खाना, यानी कि हम भले ही अपने परिवार में अनेक लोगों से वैचारिक मतभेद रखते हों, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, यानी एक हो जाना चाहिए। सभी के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं? यही है, आप अगर परिवार को एक साथ ठीक से लेकर चल सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप महादेव की श्रेणी में आ सकते हैं। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। नमस्कार।